Hello everyone, welcome in my YouTube channel Aroda Classes. Today we will discuss Rural Development Part 2. In this video, we will discuss credit facilities which are provided to farmer in our country, institutional form and non-institutional form. Let's start. First is institutional loan. Basically, we talk about the credit facility of फार्मर इन आवर कंट्री आर नॉन इंस्टीट्यूशनल बिकॉज अगर बात करें नॉन इंस्टीट्यूशनल्स का मतलब कि ऐसे क्रेडिट फैसिलिटी जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं है एंड उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट है, जैसे कि दे आर टेकिंग लोन फ्रॉम कमीशन एजेंट, जमींदार्स, रिलेटिव्स। इस कारण से क्या है, हमारा जो फार्मर है वो शोषित होता है, एक्सप्लॉइटेड होता है। नीड किसकी है? इंस्टीट्यूशनल लोन की है, ताकि किसान कम रेट पर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें और लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम को स्मूथली रन कर सकें। टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूशनल लोन। इट इज़ दैट सोर्स विच इज़ रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फॉर इंस्टेंस कॉमर्शियल बैंक जैसे कि पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, ये जितने भी हमारे सराउंडिंग बैंक्स हैं, गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट हैं एंड फॉरेन बैंक है, ये सारे क्या हैं? कॉमर्शियल बैंक्स हैं विच इज़ रेगुलेट एंड कंट्रोल बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा? फिक्स होगा सभी के लिए, चाहे वो रिच फार्मर है चाहे वो पुअर फार्मर है। दूसरा इसके साथ आता है कोऑपरेटिव बैंक सरकार ने सेटअप किए हुए हैं गाँव के अंदर, रूरल एरिया के अंदर, ताकि किसान शॉर्ट टर्म क्या है लोन ले सके इन बैंकों से। फिर रीजनल डेवलपमेंट बैंक खोले गए 1975 के बाद। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड बैंक, एक स्पेशल फाइनेंस प्रोवाइड टू फार्मर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। इस तरह से क्या है, ये सभी क्या हैं? रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई हैं, जो फिक्स रेट पर, कम रेट पर फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कराते हैं, ताकि लैंड रिफॉर्म्स को आसानी से अडॉप्ट किया जा सके, प्रोडक्शन लेवल को एग्रीकल्चर के अंदर राइज किया जा सके। दिस सोर्स प्रोवाइड ओनली प्रोडक्टिव पर्पज लोन। लेकिन सबसे बड़ी इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे जो फार्मर है वो हैप्चर हो चुके हैं अनप्रोडक्टिव लोन के लिए। तो ये जो बैंक्स हैं, जो अदर इंस्टीट्यूशन हैं, वो प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए ही लोन प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। रेट ऑफ रिटर्न रिमेन टू लो एंड सेम फॉर ऑल दी फार्मर्स। मेन पर्पज़ ऑफ दिस लोन आर वेलफेयर। इनका मेन मकसद क्या होता है कि फार्मर का वेलफेयर हो। जब फार्मर का वेलफेयर होगा तो रूरल डेवलपमेंट आएगी, जब रूरल डेवलपमेंट आएगी तो अवेयरनेस आएगी, अवेयरनेस आएगी तो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया जाएगा। इस तरह से क्या है, एक एग्रीकल्चर सेक्टर कोऑपरेटिव बन जाएगा। ठीक है, जब कोऑपरेटिव बनेगा तो ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द फार्मर एंड दे कैन कम्पीट विद इंटरनेशनल गुड्स। नेक्स्ट इज नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन। नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन ऑलरेडी डिस्कस इन आवर 10th क्लास, विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड, जो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड नहीं है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा। ये डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होते हैं। फॉर इंस्टेंस मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, लैंडलॉर्ड्स एंड रिलेटिव्स। दिस सोर्स प्रोवाइड प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव पर्पस लोन। जो ये सोर्सेज है चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसके लिए मतलब ही नहीं है चाहे प्रोडक्टिव लोन हो चाहे अनप्रोडक्टिव लोन हो। इनका मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना होता है। तो जो फार्मर ज़्यादातर अट्रैक्ट होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन की तरफ, क्योंकि जब भी उनके घर के अंदर प्रोग्राम होते हैं, छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, या मैरिज का प्रोग्राम होता है या बर्थडे का प्रोग्राम होता है, छोटा सा फंक्शन करना है, तो ये क्या करते हैं, ये मनी लेंडर की तरफ देखते हैं। मनी लेंडर इसको क्या है, विदाउट एनी मोर कोर्टेल प्रोवाइड लोन एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट।
whenever they take loan from the money lenders and from the non institutional sources, they trap with debt cycle, तो वो डेप्ट साइकिल के अंदर फंस जाते हैं। तो उसका निकलना क्या है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिस कारण से लैंड रिफॉर्म्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना इन फार्मर्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन टू हाई, नॉट सेम फॉर ऑल फार्मर। फार्मर की शक्ल, फार्मर का स्टैंडर्ड देख कर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है डिसाइड किया जाता है। कई फार्मर्स को तो लोन मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? जब मिलता है तो बहुत ज़्यादा हाई रेट में मिलता है, क्योंकि ये एक रेपुटेशंस का टाइम हो जाता है। मेन पर्पज दिस लोन आर प्रॉफिट, क्योंकि ये लोन नॉन इंस्टीट्यूशनल्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना होता है। हमारे इंडिया के अंदर अब जरूरी क्या है, नॉन इंस्टीट्यूशन लोन को धीरे धीरे कम किया जाना चाहिए, कमर्शियल लोन्स को, इंस्टीट्यूशन लोन को बढ़ाना चाहिए, ताकि फार्मर टेक इजी लोन टू प्रमोट देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस। इसके साथ साथ कुछ और भी सोर्सेज हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने फार्मर्स को बहुत सारी स्कीम्स दी हुई हैं, जैसे कि किसान विकास पत्र दिए हुए हैं, किसान क्रेडिट कार्ड दिए हुए हैं, एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो एक गांव के अंदर क्या है अपना छोटा सा ग्रुप बनाते हैं, स्मॉल सेविंग को वही कलेक्ट करते हैं और उस स्मॉल सेविंग को अपने ही मेंबर्स को क्या है लोन देते हैं एट ए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी क्या है, सेल्फ ग्रुप की है, ताकि कोई लोन बीच में अटक ना जाए, कोई पे ना करे। जब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के यहाँ स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो बैंक उनको लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। इसको हम डिस्कस करेंगे इन माई लास्ट स्लाइड। किसान क्रेडिट कार्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर शॉर्ट टर्म लोन फॉर एग्रीकल्चर्स। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1998 फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स, कि 15 मंथ के लिए आपके पास है, आप लोन लो किसान क्रेडिट कार्ड से, आपके लिमिट अप बनवाओ, जब फसल कटाएंगे बिकेगी उसका पैसा उसको अप कर दो और दोबारा वो रिचार्ज हो जाएगा, जैसे कि हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं, ठीक है ना। अंडर दिस स्कीम प्रोवाइड क्रेडिट कार्ड कम पासबुक विद नेम, एड्रेस एंड लैंड होल्डिंग एंड क्रेडिट लिमिट। इसके अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको पास मिल जाता है, पासबुक मिल जाती है, इसके अंदर वो एंट्री करता है कि मैंने बैंक से इतना लोन इशू करवाया, फिर मैंने इतना क्या मैंने इसको रिसीव किया, इतना मैंने क्या पे किया है, फिर एक उसका एड्रेस दिया होता है, उसकी कितनी होल्डिंग है, उस होल्डिंग के बेस पर उसकी क्रेडिट लिमिट को डिसाइड किया जाता है कि इतने एक एकड़ लैंड है तो उसके लिए इतना आप लोन ले सकते हो, 2 है तो इसके लिए इतना कर सकते हो। मतलब डिफरेंट एंड फार्मर्स टेक डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटी फ्रॉम द किसान क्रेडिट कार्ड। आफ्टर द हार्वेस्टिंग फार्मर पे देयर लोन एंड एक्सटेंड देयर लिमिट। जैसे ही क्या है वो अपना लोन पे करेगा, उसकी लिमिट क्या है बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे किसान का बिहेवियर गुड होगा तो बैंक क्या है उसको मोर फैसिलिटी प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। दिस इज ए इम्पोर्टेंट फैक्टर टू रिड्यूस द नॉन इंस्टीट्यूशन लोन इन ए कंट्री। सेल्फ हेल्प ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेल्फ हेल्प ग्रुप इज वेरी प्रोग्रेसिव in our country in coastal areas, नॉर्थ पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए हैं, ये साउथ के एरिया में बहुत ज़्यादा सक्सेस हुए। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते हैं, 20 और 25 पीपल्स का एक ग्रुप बना लेते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो वो ग्रुप में क्या छोटे जो सेविंग होते हैं उसको एक जगह कलेक्ट करते हैं, उस कलेक्शन को क्या करते हैं वो अपने ही किसी नीडी को लेस रेट पर या विदाउट एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको लोन दे देते हैं। जैसे ही ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या अच्छी तरह से प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि ये सारे प्रोडक्टिव लोन की तरह ही होते हैं। छोटे छोटे बिजनेस जो जैसे रोप मेकिंग है, बास्केट मेकिंग है, या फिर क्या किसी ने थ्रेडिंग का काम करना है, तो ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए ये एक पीपल्स हैं इकट्ठे होती हैं बिजनेस के लिए और रन करती हैं स्मूथली। जब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है एक अच्छी प्रोग्रेस कर लेते हैं, उनका जो स्टैंडर्ड है वो राइज हो जाता है, विश्वास हो जाता है बैंकों को, तो कमर्शियल बैंक एक व्यक्ति को लोन ना प्रोवाइड करवाकर सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या है लोन प्रोवाइड कराया जाता है। उस लोन को पे करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो किसी एक व्यक्ति पर ना होकर पूरे सेल्फ हेल्प ग्रुप पर रहते हैं, जिस कारण से बैंक भी सेफ रहता है और इनको लेस रेट पर क्या है लोन भी मिल जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज़ इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन रूरल एरियाज।
इट प्रोवाइड लोन अप टू 25,000 रुपीज़ टू देयर मेंबर्स। यदि माइक्रो है 2,000 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। इट कवर द स्मॉल मार्जिन फार्मर एंड लैंड लेस वर्कर। इसको जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो किन किन लोगों को लोन प्रोवाइड कराते हैं? छोटे फार्मर्स का एक ग्रुप होता है, मार्जिन फार्मर का ग्रुप होता है, जो हो सकता है कि लैंड लेस वर्कर ने आपस में एक ग्रुप बना लिया हो, जितना वो अर्न करते हैं उसका कुछ अमाउंट वो एक जगह पर स्टॉक करेंगे और उसको क्या है नीडी पर्सन को लोन पे दे देंगे। अंडर द स्कीम बैंक एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटी टू पुअर थ्रू द SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। यानी कि जब बैंक को लगता है कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बढ़िया है, रेपुटेटेड क्या है पर्सनस है, इसकी डिमांड है इस ग्रुप की और ये स्मूथली चल रहा है, इसके अंदर सभी व्यक्ति प्रोडक्टिव हैं, तो बैंक क्या इनको लोन प्रोवाइड कराता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को। इट वॉज स्टार्टेड बाय द नबार्ड इन 1992। ये सबसे पहले जो फैसिलिटीज़ है वो नबार्ड बैंक ने शुरू करवाई थी गांव के अंदर, जो राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, MP के अंदर, ताकि लोगों को स्मॉल सेविंग की इम्पोर्टेंस पता लगे और कैसे वो मैनेज कर सकते हैं अपने फंड को, इसके लिए स्टार्ट की गई। उसके बाद क्या है प्राइवेट तौर पर भी क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या सेटअप हुए। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट क्रेडिट इन स्मॉल प्रोपोर्शन बाय मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर। हर व्यक्ति की एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन होता है, वो उसके अंदर फंड डालता है, जिस कारण से फंड जैसे जैसे बड़ा होता जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप भी क्या है बड़ा होता जाता है। इसका जो अगर बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के अंदर क्या है, इसका एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मिलता है। वहाँ बड़े ये सक्सेस हुए थे और वहाँ के किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ, तो बैंकों ने भी उनको लोन दिया। एक यूनुस यूनुस जिसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था फाइनेंस के लिए, क्योंकि उसने क्या है रूरल पीपल के अंदर क्या है जो फार्मर्स उनको लोन दिया और रिकवरी भी की, और सेल्फ हेल्प ग्रुप का उन्होंने कोऑपरेट भी किया। प्रॉब्लम ऑफ रूरल क्रेडिट इंडिया। प्रॉब्लम्स क्या है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे देश के अंदर क्या है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, क्योंकि क्रेडिट फैसिलिटी फॉर रिच फार्मर इज़ नॉट सो मोर, बट प्रॉब्लम इज़ मोर फॉर पुअर फार्मर एंड स्मॉल होल्डर्स। सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन क्रेडिट आर इनएडिक्वेट है, क्योंकि जितनी एग्रीकल्चर एरिया है उसके कंपैरेटिव हमारे पास इंस्टीट्यूशनल लोन कम है, अगर है भी हैं तो उनके ऊपर एक्सेस बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारी रिटर्न फॉर्मेलिटीज़ के हैं, लॉन्ग पेपर वर्क करना पड़ता है। लॉन्ग पेपर वर्क के अंदर जो इलिटरेट फार्मर्स हैं वो उससे बचने की कोशिश करता है और वो रिक्वायरमेंट पूरी भी नहीं कर पाता, इस कारण से प्रॉब्लम आती है। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशन क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर उनके पास लैंड ही नहीं है, अगर है तो इतनी स्मॉल है कि उसके ऊपर कमर्शियल बैंक उनको लोन नहीं देता, अगर देने को तैयार भी है तो कोई गारंटी लेके नहीं तैयार नहीं है। इस कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। प्रोग्राम ऑफ ओवर ड्यूज, बहुत सारी ओवर ड्यूज हो जाती हैं, जिस कारण से क्या है ये फैसिलिटीज़ क्या है प्रॉब्लम खड़ी करती है, किसके लिए, बैंक के लिए भी और इंस्टीट्यूशन लोन के लिए। हाई रेट इंटरेस्ट ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशन लोन, क्योंकि दूसरा प्रॉब्लम क्या है, अगर वो नॉन इंस्टीट्यूशन लोन लेते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है। हाई होने के कारण दे आर फेल टू अचीव देयर टारगेट्स। इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी सॉल्व हाउ solve the problems. Thank you. Have a nice day. If you have any problem, discuss with me and like my channel.